तो स्कूल को ब्लेम करना कितना आसान है ना, कि स्कूल सिस्टम कितना आउटडेटेड है। स्कूल में तो बस गुलाम बनाना सिखाते हैं। पर एक बात बताओ, खुद से कितना कुछ सीखा? आखिरी बार कब हुआ था जब तुमने कुछ नया सीखा, सच में सीखा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल चाहता था? कोई एग्जाम नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस तुम्हारी अपनी क्यूरियोसिटी, तुम्हारा अपना शौक, तुम्हारी अपनी भूख जानने की, समझने की, ग्रो करने की। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक मोमेंट याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमने सीखना स्कूल से एसोसिएट कर लिया है। और स्कूल में सीखने का मतलब था रट्टा मारो, पास करो और भूल जाओ, साइकिल खत्म। लेकिन दुनिया के वो लोग जो सच में जीनियस कहलाते हैं, आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से काफी ने फॉर्मल एजुकेशन को अपनी ग्रोथ का असली वजह नहीं माना। इनकी असली ग्रोथ हुई सेल्फ एजुकेशन से, खुद से सीखने की आदत से। और आज हम बात करेंगे उसी आदत के बारे में, कैसे तुम खुद को एजुकेट कर सकते हो जेन्युइनली, डीपली और इफेक्टिवली। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई एक्सपेंसिव क्लोजर नहीं, बस कुछ हैबिट्स चाहिए जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं। ये मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज चुनो, सिर्फ एक। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली सबसे मुश्किल काम है आज के जमाने में, क्योंकि आज कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हर रोज कोई ना कोई नया टॉपिक ट्रेंड पे आता है। कोडिंग सीखो, इन्वेस्टमेंट करो, डिजाइनिंग सीखो, फोटोग्राफी सीखो, साइकोलॉजी समझो, और तुम थोड़ी थोड़ी चीजें हर जगह से उठाने लगते हो। एक हफ्ता कोडिंग, फिर डिस्ट्रैक्ट होकर इन्वेस्टिंग, फिर साइकोलॉजी, और महीने बाद देखो तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं आता। ये फीलिंग, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली फीलिंग, ये स्कैटर्ड लर्निंग की वजह से आती है। जीनियस लोग एक चीज पे इतना फोकस करते हैं कि वो उस चीज की गहराई तक उतर जाते हैं, जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते। तो आज ही डिसाइड करो, एक चीज, एक स्किल, एक सब्जेक्ट, एक डोमेन, और उसे कंसिस्टेंसी के साथ कुछ महीनों तक करो। दूसरी बात, सिर्फ कंज्यूम मत करो, क्रिएट करो। ये एक बड़ा ट्रैप है, और मैं भी इसमें फंसा हूं कभी कभी। वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुनना, आर्टिकल पढ़ना और फील करना कि हम सीख रहे हैं, लेकिन ये पैसिव कंजम्पशन है। असली लर्निंग तब होती है जब तुम जो सीखते हो उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, किसी दोस्त को बताओ, एक छोटी सी नोट लिखो, एक कॉन्सेप्ट सीधे अप्लाई करो किसी रियल प्रॉब्लम पे। एक सिंपल रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर तुमने कुछ सीखा है और उसे एक 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो मेरे दोस्त, तुम्हें वो नहीं आता ठीक से। तुमने सिर्फ देखा है या सुना है, समझना अलग होता है, और समझना तभी आता है जब तुम खुद प्रोड्यूस करते हो, लिखो, बोलो, बनाओ। तीसरी बात, रोजाना कुछ पढ़ना, और मैं यहां सिर्फ 10-15 पेजेस की बात कर रहा हूं। इतना भी काफी है, लेकिन वो 10-15 पेजेस किसी रियल बुक से होने चाहिए। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जेन्युइनली सोचने पे मजबूर करे। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पढ़ना नहीं है, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना नहीं होता। बुक्स पढ़ना एक अलग ही एक्सरसाइज है। ये तुम्हारा अटेंशन स्पैन को बिल्ड करती है, तुम्हारी थिंकिंग को डीप करती है, और तुम्हारे अंदर आइडिया का एक रिजर्वायर बनाती है जो फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड जगहों पे काम आता है। बहुत से सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेस में हो या आर्ट में, एक चीज उन सब में कॉमन पाई जाती है, वो डेली पढ़ते हैं। एक आदत, एक रिचुअल, छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल। चौथी बात, अपना ध्यान बचाओ। आज के जमाने में तुम्हारा अटेंशन एक रिसोर्स है जिसे हजारों कंपनीज, एप्स और एल्गोरिदम दिन रात खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हर नोटिफिकेशन एक इंटरप्शन है, हर रैंडम रील एक माइक्रो डिस्ट्रैक्शन है, और ये माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस मिलके तुम्हारे डीप फोकस करने की एबिलिटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये कोई ड्रामेटिक बात नहीं है, ये साइंस है। जो लोग जेन्युइनली कुछ सीख पाते हैं, कुछ बना पाते हैं, कुछ अचीव कर पाते हैं, वो अपना अटेंशन प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कोई पैसे प्रोटेक्ट करता है। फोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ करो, एक काम करो, एक ही काम करो, और उस पे फोकस होके काम करो। पांचवी बात, सही लोगों से सीखो, और यहाँ सही का मतलब है जिनके पास रियल रिजल्ट्स हैं, जो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग करो ऐसे, क्या उन्होंने खुद कभी इन्वेस्ट किया है? जो बोल रहे हैं बिजनेस बनाओ ऐसे, क्या उनका खुद का कोई बिजनेस चल रहा है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पे एडवाइस देने वाले बहुत हैं, लेकिन जेन्युइनली कुछ करके दिखाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। तो जब भी किसी से सीखो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, बुक में हो या रियल लाइफ में, एक सवाल जरूर पूछना अपने आप से, क्या इन्होंने वो एक्चुअली किया है जो ये बता रहे हैं? अगर हाँ तो ध्यान दो, अगर नहीं तो केयरफुली ध्यान दो, क्योंकि दर्जी कपड़े भले बेहतरीन सिलता हो, लेकिन वो मकान नहीं बना सकता। छठी बात, अपने थॉट्स लिखो। और मैं जानता हूँ ये सुन के लगता है कि ये तो सिर्फ गर्ल्स के लिए या पोएट्स के लिए या बहुत ज्यादा इमोशनल लोगों के लिए, लेकिन नहीं। लिखना एक थिंकिंग टूल है
जब तुम कुछ लिखते हो, कुछ आइडिया, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कंफ्यूजन, तुम अपने ब्रेन को एक चीज करने पे मजबूर करते हो जो वो नेचुरली अवॉइड करना चाहता है, क्लैरिटी। क्योंकि लिखने में वेगनेस नहीं चलती, तुम लिख नहीं सकते, पता नहीं कुछ ऐसा लगता है, तुम ऐसा नहीं लिख सकते, तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ता है। और वह स्पेसिफिसिटी ही अंडरस्टैंडिंग है। जो लोग अपने थॉट्स रेगुलरली लिखते हैं उनकी थिंकिंग क्लियरर होती जाती है, उनके डिसीजन बेटर होते जाते हैं और वो अपनी जिंदगी के पैटर्न ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। और अगर समझ ना आए ये बात तो कभी लिख कर देखना इसे। 7वीं बात, खामोशी में बैठो डिलिबरेटली। ये बहुत रेयर चीज है आज के जमाने में। हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं स्टिमुलेशन के, म्यूजिक, रील्स, पॉडकास्ट, नॉइस की अंदर एक भी मिनट की खामोशी आती है तो डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन खामोशी में कुछ होता है जो स्टिमुलेशन में नहीं होता। तुम्हारे खुद के थॉट्स सरफेस पे आते हैं, तुम्हारे अपने आइडियाज आते हैं, कनेक्शन बनते हैं जो अदरवाइज नहीं बनते। बहुत से लोग अपने बेस्ट आइडियाज शावर में या वॉक पे पाते हैं। मुझे खुद बाथरूम में आते हैं क्योंकि वो वक्त खामोशी का होता है, ब्रेन को प्रोसेस करने का मौका मिलता है। तो रोजाना थोड़ी देर, 10 मिनट भी काफी है, सिर्फ बैठो, कुछ मत सुनो, कुछ मत देखो, बस रहने दो, अपने थॉट्स के साथ बैठे रहो। 8वीं बात, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीखा है उस पर एक्शन लो। नॉलेज जो सिर्फ दिमाग में होती है वो स्लोली फेड हो जाती है। नॉलेज जो हाथ से, प्रैक्टिस से रियल लाइफ में गुजरती है वो बॉडी में उतर जाती है। अगर तुमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, आज ही एक कन्वर्सेशन ट्राई करो उस पर्सपेक्टिव से। अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखा, कल की प्लानिंग आज ही उस तरह से करो। अगर तुमने कोई स्किल सीखी तो उस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करो। एक्शन नॉलेज को मेमोरी से स्किल में कन्वर्ट करता है, और स्किल, रियल एप्लीकेबल स्किल, यही तो सेल्फ एजुकेशन का असली गोल है। और सुनो, ये सब करने के लिए तुम्हारा IQ बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है। सीरियसली, जीनियस होना इंटेलिजेंस के बारे में नहीं है उतना जितना लोग सोचते हैं। जीनियस होना क्यूरियोसिटी के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में है, अपनी जिंदगी को डेलिबरेटली जीने के बारे में। ये डिसाइड करना है कि मैं सिर्फ वही नहीं सीखूंगा जो मुझे सिखाया जाएगा, बल्कि वो भी सीखूंगा जो मैं सीखना चाहता हूँ। याद रखना, स्कूल तुम्हें सिर्फ सिलेबस देता है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन तुम्हें जिंदगी देता है।